मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट रह चुके हैं। अब भी पीडीएम के उम्मीदवार थे डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के लिए, लेकिन हुकूमत के उम्मीदवार से शिकस्त खा गए। सेक्रेटरी जनरल हैं जमीयत उलमा इस्लाम के। कुछ 4 दिहाइयों पर मौलाना साहब का सियासी करियर मुश्तमिल है। मेरे साथ मौजूद हैं मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब। मौलाना साहब आपका बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब, ये हुआ क्या आपके साथ? आप जीत रहे थे, नंबर आपके पास ज्यादा थे, आप हार गए इलेक्शन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको भी पता होगा कि हमारी अक्सरियत थी और पूरी दुनिया को पता था कि हमारी अक्सरियत थी, लेकिन अक्सरियत पर अस्करियत गालिब आ गई। हुआ यूं कि हम जब हाल में पहुंचे, जो बूथ था वहाँ कैमरे लगे हुए थे। कैमरे किसने लगाए, क्यों कर लगाए, मकसद क्या था, यहाँ से धांधली का आगाज़ हुआ। अब वो किरदार अब तक मंजर आम पर नहीं आया कि ये किसने ये किरदार अदा किया। उसके बाद फिर जब इलेक्शन शुरू हुआ तो चेयरमैन के वोट सामने आ गए। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के 7 वोट ख़राब हो गए। ख़राब नहीं, लेकिन जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था उसने उन वोटों को मुस्तरद कर दिया। ये सिलसिला फिर आगे चला। डिप्टी चेयरमैन के वोट शुरू हुए तो उसमें तो कोई इस किस्म की गलतफहमी बिल्कुल भी नहीं रही कि ठप्पा कहाँ लगाना है, लेकिन उसके बावजूद वही 7 वोट जो है वो मुंतकिल हो गए उस शख्स को जो डिप्टी चेयरमैन बना, जो डिफ़ाल्टर है। इलेक्शन कमीशन ने इतनी भी जहमत नहीं की कि एक शख्स जो 2000 मिलियन का डिफ़ाल्टर है, बैंक ऑफ पंजाब, बैंक ऑफ खैबर, बैंक अल-फलाह के डिफ़ाल्टर हैं, और ऐसे डिफ़ाल्टर को किस तरह हुकूमत ने टिकट दिया, किस तरह फिर उसके लिए चाराजोई हुई और उसे लाकर हमारे जो वोट थे पीडीएम के उन पर दबाव डाला गया, हॉर्स ट्रेडिंग हुई। यानी तारीख़ का एक शर्मनाक हादसा हुआ है ऐवान बाला में। और न सिर्फ पाकिस्तान में इसकी बदनामी और इस इदारे की जो एक मुक़द्दस इदारा है मेरे नज़र में उसकी रुसवाई, बल्कि पूरी दुनिया में सही है हमारा मजाक उड़ाया गया कि ये क्या हुआ पाकिस्तान में और ऐवान बाला में। बिल्कुल। तो बहरकैफ अब आगे पीडीएम ने चैलेंज करना है, अदालत में जाना है, इलेक्शन कमीशन में जाना है, ज़रूर हम चाराजोई करेंगे। बिल्कुल। अच्छा मौलाना, इसमें कोई शक नहीं कि आप अक्सरियत में थे और अक्सरियत पर अकलियत गालिब आ गई। जिसके गालिब आने का बज़ाहिरन एक ही इम्कान हमारे मुल्क में होता है, वो हॉर्स ट्रेडिंग है। तो अगर सेनेट में अकलियत अक्सरियत पर गालिब आ जाए तो वो तो हो गई हॉर्स ट्रेडिंग आपके खिलाफ। लेकिन जब कौमी असम्बली में हुकूमत अक्सरियत में थी और पीडीएम अकलियत में थी, वो गालिब आ गई, यूसुफ रज़ा गिलानी जीत गए, तो उधर भी तो फिर हॉर्स ट्रेडिंग मानना पड़ेगी ना। देखिए, आमतौर पे हॉर्स ट्रेडिंग हुकूमत करती है, दबाव हुकूमत डालती है और लोगों के फाइल उनको दिखाती है और उनके वोट जो है ख़रीदती है। अपोजिशन आम तौर पे इस तरह के हरबू में कामयाब नहीं रहती, इसलिए कि उसके पास ताकत नहीं है। किसी ने तरगीब पर वोट दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो फिर वहाँ जो मुकाबला था, आप ये भी देख लें कि एक तरफ साबिक वज़ीर आज़म और एक पीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाले यूसुफ रज़ा गिलानी और उसकी शख्सियत, और एक तरफ IMF का नुमाइंदा। मैं तो समझता हूँ कि कौमी असम्बली के उस इलेक्शन में, जो सेनेट का इलेक्शन हुआ, कौमी असम्बली समेत पूरी कौम ने
IMF के नुमाइंदे को, जो हुकूमत का नुमाइंदा था, उसको मुस्तरद कर दिया। तो कैंडिडेट का भी फ़र्क होता है और उस हवाले से उन्होंने बहरहाल अपनी ज़रूर कोशिश की। फिर गीलानी साहब का ताल्लुक़ पंजाब से था और पंजाब के MNA, उसकी शख्सियत और ये सारी चीज़ें जो है ना वो शुमार होती हैं। सही है। तो उस हवाले से मैं तो समझता हूँ कि किसी दर्जे में वो एक बेहतर इलेक्शन था। लेकिन यहाँ तो पूरी दुनिया ने देखा कि कैमरे किस मकसद के लिए लगाए गए और फिर अच्छा मौलाना, आप खुद डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट रह चुके हुए हैं। कार्रवाई भी नहीं हुई, बल्कि अब तक भी किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई कि कौन। मौलाना आप खुद रहे हैं डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट, ये कौन लगा सकता है? यानी सेनेट हो, कौमी असम्बली हो, यहाँ पे कोई आम आदमी नहीं जा सकता, बल्कि खास भी बगैर इजाजत के दाखिल नहीं हो सकता, और वो भी ऐवान के अंदर दाखिल हो जाए जहाँ पे बूथ बना हुआ है। तो ये किसके अंदर इतनी ताकत या सलाहियत हो सकती है? इसमें सेनेट सेक्रेटेरिएट, मैं समझता हूँ कि इसमें सेनेट सेक्रेटेरिएट मुलव्वस हो सकता है, क्योंकि सारा इंतजाम जो है वो उनके हाथ में था। अच्छा राइट जी। अब मौलाना देखिए, 2018 का जनरल इलेक्शन आप लोग हार जाएं, आप कहते हैं कि जनाब ये फौज ने इलेक्शन जितवाया इमरान खान को। आप सेनेट का इलेक्शन हार जाते हैं तो आप कहते हैं ये फौज ने, तो ये तो फिर एक मिजाज बन जाएगा ना कि भी जो भी हम हारेंगे वो फौज हराएगी हमें। देखिए 2018 25 जुलाई के इंतखाबात और उसके बाद 26 जुलाई को मौलाना फजल रहमान का जो बयानिया आया, सेनेट के इंतखाबात ने उसकी एक तरह से तौसीक कर दी। देखिए वो तो बड़े हल्के हैं, चलो आपको कहाँ नहीं हुई, ये तो मेरे ख्याल में 100 वोट थे टोटल, और सेनेट हाल में, और एक मुकद्दस इदारा है ऐवान बाला है, और उस ऐवान बाला में ये सारी चीज़ें हम सब के सामने गुजरी, पूरी दुनिया ने देखा, आपने भी देखा होगा। तो कम से कम कहीं तो आप हमारी बात मान ले कि हम सही कह रहे हैं। सही नहीं, वो आपकी बात हम बिल्कुल मानते हैं कि मसाइल हैं कुछ पाकिस्तान के इंतखाबी निज़ाम के अंदर, लेकिन ये भी तो एक रविश बन गई है ना फिर PDM की कि अगर हम जीत जाएं, जैसे यूसुफ रजा गिलानी इलेक्शन से पहले कह रहे थे कि जी न्यूट्रल है एस्टैब्लिशमेंट, जैसे ही इलेक्शन हारे यूसुफ रजा गिलानी सादिक संजरानी से, तो फौरन कहना शुरू कर दिया सारी जमातों ने, जनाब ये तो कोई इसमें जुल्लू फिर गया है। तो ये तो एक और फिर मिजाज बन रहा है ना। नहीं, मैं जो अर्ज कर रहा हूँ कि सेनेट में जो कुछ हुआ सबके सामने हुआ, उसको बोल टीवी ने भी देखा, उनके नुमाइंदों ने भी देखा, बिल्कुल तमाम चैनल्स ने देखा, प्रिंट मीडिया ने देखा, पूरी दुनिया ने देखी, वो कैमरे दिखाए गए, सब कुछ हुआ। ये सब कुछ क्यों कर हुआ? आखिर इसके पीछे कुछ अवामिल तो होंगे ना। तो जो चीज़ चश्मदीद है सब ने देखा, दुनिया ने देखी, अब उसको मुस्तरद करना या उसको इस तरह से टालना कि जी हार गए तो फिर धांधली हुई, जीत गए तो फिर शफाफ इलेक्शन हुआ, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम सबके सामने ये सारी चीज़ें हुई है, तो कौन इसका जिम्मेदार है? राइट। चलें अब सेनेट इलेक्शन के बाद जरा अब अगला जो दिलचस्प शुरू होने वाला मामला वो आपके लॉन्ग मार्च का है।